हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अजय टिस्ट टाइम। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन नंबर 8 था, वो इक्वेशन रासायनिक समीकरण, वो छूट चुका था शायद, है ना। वो मैं ठीक से देख नहीं पाया। तो चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझा के बताने वाला हूँ। तो देखो क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 वो दो पार्ट में था। एक था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और दूसरा कुछ इक्वेशन दिए थे जिसको आपको सॉल्व करना था। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ इसकी परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, सॉरी यहाँ पे भाग आएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। तथा अभिकारक जब आपस में जुड़ेंगे या कुछ उनमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो जो नया पदार्थ बनेगा राइट साइड में, वो क्या कहलाता है, आपका उत्पाद। को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने की विधि को क्या बोला जाता है, समीकरण बोला जाता है। ओके, रासायनिक समीकरण बोला जाता है। तो ये थी इसकी परिभाषा। अब हम कुछ क्वेश्चन इसको बनाते हैं, जो समीकरण को संतुलित कीजिए करके दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को आप बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इधर लेफ्ट तरफ जो दिया है वो आपका क्या है, अभिकारक है, ठीक है। ये अभिकारक होते हैं। और जो राइट साइड में जो बनता है प्रोडक्ट, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, इसको आपको देखनी है। तो देखो इधर नाइट्रोजन की संख्या वो कितनी है, 2 है। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। तो दोनों को बराबर करना है। मतलब हम कैसे बराबर करते हैं, तो इसके सामने हमको लिखना पड़ेगा 2, जिसके कारण नाइट्रोजन अब कितना हो गया, 2। लेकिन जैसे ही सामने में 2 लिखा तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई, 6। 3 दूनी 6 हो जाएगी। देखो वो सामने वाला और इधर नीचे में जो लिखा है हाइड्रोजन के, वो दोनों आपस में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा इधर हाइड्रोजन की संख्या 6। तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 6 करने के लिए हमको हाइड्रोजन के सामने क्या लिखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हो चुका है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। ओके, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें कॉपर दिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 दिया गया है। ये दोनों अभिकारक हैं, और इधर जो भी बन रहा है वो क्या है, आपके उत्पाद। अब देखते हैं सबसे पहले कॉपर, देखो ये संतुलित है कि नहीं। तो हाँ भाई, इधर भी कॉपर 1 है, मतलब ये कॉपर बराबर है। अब देखो हाइड्रोजन को देख सकते हो आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को आप देख सकते हो बराबर है कि नहीं। तो इधर देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन भी संतुलित है। सल्फर देखो, सल्फर 1 है इधर, इधर भी सल्फर कितने, 2 है। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो सल्फर है आपका 2, मतलब गड़बड़ हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, H2SO4 के सामने क्या लिखेंगे, 2, जिसके कारण सल्फर तो 2 हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी इधर 4। तो इधर भी आपको हाइड्रोजन 4 करने, तो इस हाइड्रोजन के सामने आपको 2 लिखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखो, अब ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन 4 दूनी 8। इधर देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो 6 हुआ, और सामने में 2 लिखा है, तो ये 8। तो इस प्रकार से सभी चीज़ें, इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है। आप यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और इसको और अच्छे से डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से आप बहुत ही बेसिक तौर पे, जिनको बिल्कुल भी रासायनिक समीकरण बनाने के लिए नहीं आता, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। उसको आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसको दिया हूँ, ठीक है। अनुमान विधि के द्वारा किस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित करते हो। उसके बाद देखो समीकरण को संतुलित कीजिए, आगे और दिया गया है। ये तो बहुत ही सरल सरल है। देखो समीकरण को सॉल्व करने की 2 विधि होती है। एक होती है रासायनिक समीकरण की अनुमान विधि, और दूसरा होती है आंशिक एक होती है अनुमान विधि, और दूसरा होती है आंशिक समीकरण विधि, ठीक है। तो यदि आपको सीखना है तो आप बिल्कुल उस वीडियो को देख सकते हैं, मेरी गारंटी आप सीख जाओगे। तो समीकरण को संतुलित कीजिए, तो यहाँ पर C6H6 बेंजीन बोलते हैं इसको, O2 है, इसका रिएक्शन कराएंगे, ये दोनों अभिकारक हैं, तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। लेकिन ये संतुलित नहीं है, तो कैसे संतुलित करोगे, तो ये थोड़ा सा टफ है। तो देखो इसको थोड़ा अनुमान विधि के द्वारा आपको मान रख कर देखना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो कार्बन के सामने, यदि इस बेंजीन के सामने 6 लिखोगे, मतलब कार्बन हो गया 12, तो इधर भी कार्बन के सामने 12 लिखना पड़ेगा, जिसके कारण कार्बन हो गया संतुलित। और हाइड्रोजन भी इधर देखो 6 और 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सामने में H2O के सामने में 6 लिखना पड़ेगा, जिसके कारण हाइड्रोजन बराबर हो गया। और ऑक्सीजन के सामने में 30 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इधर 12 और 12 दूनी 24 ऑक्सीजन, और इधर 6 ऑक्सीजन, मतलब टोटल इधर ऑक्सीजन की संख्या 30 हो गई। तो इधर भी आपको सॉरी यहाँ पे 15 लिखना पड़ेगा, बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 30 नहीं आएगा भैया, सॉरी ये गलती हो गया है। यहाँ पर 30 नहीं आएगा, यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है। इसको सुधार लेंगे। ओके, तो चलिए, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।